हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 6। आज हम देखेंगे 6.2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अपन को क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला है हमारा 64 करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम और 4 आएगा 2 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 को। 2 1 जा 2, एक कैरी जाएगी 12। 12 कितने टाइम? 6 टाइम। फिर 2 के टेबल में 16 आता है 8। फिर 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम। ये क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखो 64 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब अपन को क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में कितने पेयर बनते हैं? 3 पेयर बनते हैं। तो यहां से मैंने 3 पेयर बनाए। इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 4, यानी 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 64 हो जाएगा। या फिर अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं तो देखो क्यूब रूट को कैसे दिखाते? स्क्वायर में हम क्या करते थे? ऐसे लगा देते थे। अब क्यूब रूट में क्या लिख करते हैं? इधर 3 भी लिख देते हैं। तो क्यूब रूट क्या होगा? 64 का 4 होगा। ये हो गया हमारा 4 का। नेक्स्ट है हमारा 5 on 2। 5 on 2 देखें। सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, एक कैरी गई 11। 2 5 जा 10, एक कैरी जाएगी 12। 2 56। फिर 2 से जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। 2 2 जा 4, एक कैरी गई 16। 16 कितने टाइम? 8 टाइम। फिर 2 के टेबल में 12 आएगा 6 टाइम और 8 आएगा 4 टाइम। अभी देखो पूरा 64 वाला लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। 32 2 16 2 8, 2 टाइम 4 आएगा। फिर 2 2 1। ये क्या हो गया? 5 on 2 का हो गया। अब अपन लिख ले इसके फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। इधर 2 का पेयर बना, इधर 2 का पेयर, इधर 2 का पेयर। कितने पेयर बन गए? 2 के 3 पेयर बन गए। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो जाएगा? 5 on 2। 5 on 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10648। पहले ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में ये 1 है। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम। 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम। 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा 13 हो गया। 13 कितने टाइम जाएगा? 6। 12, एक कैरी जाएगी 12। 12 कितने टाइम? 6। 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम। 6 आएगा 3 टाइम। 6 आएगा 3 टाइम और 2 कब आएगा? 1 टाइम। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 1331 को। या फिर अगर आपको शॉर्टली करना है, आप कैसे इजीली कोई भी नंबर को देखकर पता लगा सकते हो कि 2 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा। देखो डेफिनेटली 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इधर लास्ट में इवन नंबर नहीं है। बट ऐसे ही अगर आपको और ट्रिक्स जाननी है तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वहां से देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी के लिए नहीं, आगे तक के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अपन देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। वैसे 11 से जाएगा, बाकी आप या तो डिवाइड करके पता लगाओ हर एक नंबर से, या फिर जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी शॉर्ट्स के अंदर आप उससे पता लगाओ। तो अपन देखते हैं 1331। देखो ये 11 से जा रहा है, एक बार मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे 1331 है, 11 बोलता है एक डिजिट को छोड़कर प्लस करते चलो। जैसे 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। 4 में से 4 गए तो क्या आएगा? 0। या तो माइनस करने पे 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 11 से मल्टीपल होता है, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा। वो इतनी सी चीज है। अभी आपको डिटेल में उस वीडियो के अंदर दिखेगा तो आप चेक करना। अब मैं इसको डायरेक्ट 11 से डिवाइड करूंगी। 11 की टेबल में 1331 कब आएगा? 121 टाइम। आप करके देखना। अब देखो 11 को 121 से करूं। 11 1 जा 11, 2 कैरी जाएगी 21। सॉरी, 11 1 जा 11, एक कैरी जाएगी 11 हो गया 1 टाइम जाएगा 11 आ गया। 11 की टेबल में 11 आता है 1 टाइम। अब देखो 10648, इसके मल्टीपल क्या है? 2 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। देखो इधर से 2 के 3 पेयर, इधर से 11 के 3 पेयर, यानी 2 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है? 22। यानी किसका क्यूब? 10648 किसका क्यूब रूट हो जाएगा? इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27000। ये भी 2 से जाएगा। पहले 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। 2 3 जा 6, एक कैरी गई 10 आ गया, 10 गया 5 टाइम। 00 यूं क्यों लिख लेंगे?
2 6 12, एक कैरी जाएगी 15 हो गया, 15 7 14, एक कैरी जाएगी 10 हो गया, 10 जाएगा 5 टाइम 0 हो गया। फिर 2 2 3 6, 2 3 6, 7 में से 6 गए 1 बचा, कैरी आ जाएगी 15, 7 14 हो गया, 15 में से 14 गए 10, 1 कैरी जाएगी 10 हो गया, 3 3 7 5। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है और अब ये जाएगा 3 से। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 2 6, एक कैरी जाएगी 15 हो गया, 5 हो गया। फिर 3 का करेंगे, 3 3 9, 11 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 22 7 21, एक कैरी जाएगी 15, 375। फिर 3 से जाएगा, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 7 कितने टाइम आएगा, 3 2 6, एक कैरी गई 15, 15 जाएगा 5 टाइम। अब ये जाएगा 5 से, 5 की टेबल में 125 आता है 5 टाइम, वो 25 टाइम, 5 की टेबल में 25 आएगा 5 5 1। ये मैंने थोड़ा यहाँ का जल्दी जल्दी किया है तो आप वो क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करना। अब देखो 27,000 के मल्टीपल क्या हो गए, 1 2 3, 3 टाइम तो 2 है और 3 टाइम में 3 है और 3 टाइम में 5 है। अब देखो इधर से 2 का पेयर बना, इधर से 3 का, इधर से 5 का, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा हो जाएगा। और अंडर रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट नहीं बोल सकते, क्यूब रूट ऑफ 27,000 क्या आ जाएगा, 2 3 6 6 5 30, यानी 30। 27,000 का क्यूब रूट क्या है, 30 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 15625 करना स्टार्ट करते हैं 15625 को। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ऑड है तो यानी 2 से तो नहीं जाएगा। 3 के लिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सम करो सबका, 5 6 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 आ रहा है। 19 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, यानी 3 से नहीं होगा, यानी किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो अपन 5 से करेंगे इसको, 5 3 15, 5 1 5, एक कैरी जाएगी 12, 5 2 10, 2 कैरी गई 25 हो गया, 3 1 2 5 हो गया। फिर 5 से जाएगा, 5 6 30, एक कैरी गई 12, 5 2 10, 25 6 25 हो गए। 5 1 5 हो गया, एक कैरी जाएगी 12, 5 2 10, एक कैरी गई, 2 कैरी गई 25, 25 जाएगा 5 टाइम 5। अभी देखो 125 वाला यही बन गया, लिख लेते हैं 25 5 5 1 हो गया, ठीक है। तो यानी 15625 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 15625 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये देखो 6 टाइम 5 लिखा, इधर से एक 5, इधर से एक 5 आ जाएगा, 5 5 जा, ये देखो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, यानी 15625 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है 13824। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो सबसे पहले अपन इसको 2 से करना स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, एक कैरी जाएगी 18 हो गया, 18 जाता है 2 की टेबल में 9 टाइम, फिर 2 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और 4 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। अब इसे 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 9 में से 8 गए 1 बचा 11, 11 जाएगा 5 टाइम, 10 हो गया ना, एक कैरी गई 12 6 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, एक कैरी जाएगी 14 हो गया, 14 जाएगा 7 टाइम, 2 2 4, 5 में से 4 गए 1 बचा 16, 16 जाएगा 8 टाइम। फिर 2 से जाएंगे, 2 8 16, 17 में से 16 गए 1 बचा 12, 12 जाता है 6 टाइम और 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में जाएंगे, 8 जाएगा कितने टाइम 4 टाइम, 6 जाएगा 3 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 3 की बात करें 2 1 2, कैरी गई 12, 12 आ गया 6। फिर 2 से करेंगे, 2 जाएगा 1 टाइम। अब देखो यहाँ पर 16 है तो अपन अगर सिर्फ 1 लेते हैं तो 1 तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, यानी अपन को 0 रखना पड़ेगा, तो अब हो गया 16, 16 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम और 8 आएगा 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में बात करें 2 2 4 हो गया, एक कैरी गई 27, 27 अब आएगा 3 की टेबल में, 3 की टेबल में 27 आया था 9 टाइम और फिर 9 आएगा 3 टाइम और 3 आएगा 1 टाइम। ये हो गया हमारा 13824 का फैक्टर, 13824 का फैक्टर। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 2 टाइम्स लिखे, 2 9 टाइम्स लिखे हुए हैं,
और 3 3 टाइम्स है। अब देखो इधर से मैं पेयर बनाऊं, एक पेयर तो ये 2 का बन गया, एक पेयर ये 2 का बन गया, और एक पेयर ये 2 का बन गया, और ये 3 का पेयर बन गया। यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 और एक और 2, 3 2 बाहर आएंगे और एक 3 बाहर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी 1 3 8 2 4 का क्यूब रूट क्या जाएगा, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 1 0 5 9 2। इसको करें, ये भी पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया, 11 में से 10 गए, 1 बचा। 10 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 19 हो गया। 19 कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। 18, 19 में से 18 गए, 1 कैरी गई, 12, 12 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। फिर 2 की टेबल से करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 15 हो गया, 15 7 14 हो गया, 15 में से 14 गए, 1 बचा, 12, 12 जाएगा 6 टाइम। फिर 9 4 जा 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 16, 16 कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, 16 हो गया, 16 जाएगा 8 टाइम, 4 जाएगा 2 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 6 जा 12 हो गया, 13 में से 12 गए, 1 कैरी गई, 18, 18 जाएगा 9 टाइम। फिर 2 जाएगा 1 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 की बात करें, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 2 2 जा 4, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, सॉरी 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 11 हो गया, 11 जाएगा 5 टाइम, 2 5 जा 10, एक कैरी जाएगी 12, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर वापिस से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ओ सॉरी 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 कैरी गई, 14, 14 जाएगा 7 टाइम। फिर 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 16, 16 जाएगा 8 टाइम। फिर करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए, 1 कैरी बची, 12, 12 गया 6 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे, अब देखो 8 64, अब ये पूरे यहां से यहां तक सेम हो जाएगा अपना, लिख लिया अपन 8 64, 4 32, 2 2 1 6 2 1 0 8 2 54 3 27 3 9 3 3 1 हो गया। ये पूरा हमने यू क्यू एज इट इज लिख लिया क्योंकि यहाँ से सेम पड़ रहा था। अब अपन देखें इसके फैक्टर, तो देखो मैं इधर से पेयर बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। ये 2 के 3 पेयर बन गए, इधर भी 2 के 3 पेयर बन गए, इधर भी 2 के 3 पेयर बन गए, सॉरी इधर 2 आएगा, इधर भी 2 के 3 पेयर बन गए, इधर 3 के पेयर बन गए। अब देखो इधर से एक 2, इधर से एक 2, तो यानी मैं क्यूब रूट की बात करूं 1 1 0 5 9 2 की, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 4 तो 2 ही आ जाएंगे और एक 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 1 1 0 5 9 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 6 6 5 6, ये देखते हैं अपन। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम, 6 आएगा 3 टाइम। फिर 2 की टेबल में 5, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 16 हो गया, 8 टाइम जाएगा। फिर 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गए, एक कैरी जाएगी 13, 13 6 टाइम, 12, 13 में से 12 गए, एक कैरी गई 12, 12 जाएगा 6 टाइम, 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 की टेबल में 11 कितने टाइम आता है 5, 2 5 जा 10, एक कैरी चल जाएगी 16, 16 जाएगा 8 टाइम, 6 जाएगा 3 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, कैरी गई 18, 18 जाएगा 9 टाइम। फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 12 जाएगा 6 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 4 जा 8 हो गया, 8 हो गया तो 1 कैरी जाएगी 11, 11 हो गया 5, फिर एक कैरी जाएगी 16, 16 जाएगा 8 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 2 जा 4, कैरी गई 18, 7 29। अब जाएगा 3 से, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 6 एक कैरी गई 12, 12 जाएगा 4 टाइम, 9 जाएगा 3 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम और 3 आता है 1 टाइम, 2 से नहीं 3 से। फिर 3 से करेंगे, 3 3 2 जा 6, 21, 21 जाएगा 7 टाइम, 3 की टेबल में 27 आएगा 9 टाइम, 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम
और 3 आएगा 1 टाइम। अगर मैं 466 की क्यूब रूट की बात करूं तो उसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा? देखो इधर से 2 का पेयर बना, इधर से 2 का, इधर से 3 का और इधर से 3 का, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा और 2 3 बाहर आ जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 175616, सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया, 17 में से 16 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1, 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 16 आ गया। 2 8 जा 16, फिर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन को क्या करना है? 16 को एक साथ नीचे उतारना है, तो 16 कितने टाइम जाता है? 8 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए, 1 कैरी गई 18, 18 कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 0 यूं क्यों आ जाएगा? 8 जाएगा 4 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 कैरी गई 19, 19 कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम 18 होता है, एक कैरी जाएगी 10, 10 कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, 4 2 टाइम। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। अब देखो 1 बचेगा, मुझे 9 भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, यानी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 0। 19 कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम, वो 9 टाइम, 2 9 जा 18 होता है, 19 में से 18 गए, 1 कैरी जाएगी 15, 15 कितने टाइम? 7 टाइम, 14, एक कैरी जाएगी 10976 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 10 जाता है 5 टाइम, फिर 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए, 1 कैरी गई 17, 2 8 जा 16, 1 कैरी जाएगी 8 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, एक कैरी गई 17, 17 कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। फिर उसके बाद 4 कितने टाइम जाएगा? 8 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम, 8 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। फिर वापस से 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 7, 2 3 जा 6, एक कैरी चल जाएगी 14, 14 जाएगा 7 टाइम और 4 जाएगा 2 टाइम। फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गए, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16 होता है, 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 बचेगा 12 हो गया, 12 कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम, ये 4 और ये 3। अब देखो 3 4 3 आप डिवाइड करके देखना, बाकी मुझे पता है ये 7 से जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब भी होता है, तो मैं डायरेक्ट 7 से करती हूँ। 7 से करेंगे, 7 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना हो जाएगा हमारा? 28, तो इधर क्या चल जाएगा? 6 चल जाएगा 63, तो क्या आ जाएगा? 49, 7 की टेबल में 49 आता है 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 7 7 1, तो 17516 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा? इधर से देखो 2 का पेयर बना, इधर से 2 का, इधर से 2 का, इधर से 7 का, यानी 1 2 3, 3 तो 2 आ जाएंगे और एक 7 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, यानी 17516 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट 91125, ये वाला देखते हैं। सबसे पहले देखो 9 10 11 12 13, 13 और 5 18, यानी 2 से तो नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9। अब देखो एक 11, अगर सिर्फ 1 लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 3 से 1 तो जाएगा नहीं, 0 लेंगे तो 11 हो गया, फिर 3 3 जा 9, कितना बचेगा हमारा? 2, 22 हुआ, 7 21, 22 में से 21 गए, 1 बचा 15, 15 जाएगा 5 टाइम, 7 5 12, 12 और 16 18, अभी भी 3 से जाएगा, 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 0 यूं क्यों? 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 2 जा 6, एक कैरी जाएगी 15, 15 जाएगा 5 टाइम, अभी भी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, एक कैरी गई 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 कैरी जाएगी 22 हो गया, 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस करूंगी, एक कैरी जाएगी 15, ये क्या जाएगा? 5। अब वापिस से ये जाएगा 3 से, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 3 2 जा 6, एक कैरी गया 5 टाइम, फिर 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए, 2 बचा 22, 7 आ जाएगा, 21 22 में से 21 माइनस करूंगी, 1 आ जाएगा 15 5, फिर 3 से जाएगा, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 2 जा 6 हो गया, एक कैरी जाएगी 15 हो गया, 5 टाइम जाएगा। अब 125 5 से जाएगा, तो 5 की टेबल में 125 आएगा 25 टाइम, 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम और ये आ जाएगा 5 5 1।
तो अगर मैं बात करूं 91125 के क्यूब रूट की, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इधर से मैंने 3 का पेयर बनाया, इधर से मैंने 3 का पेयर बनाया, इधर से 5 का, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक और 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 91125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्स। पहला है हमारा क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या अगर हम कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब इवन आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल 3 एक ऑड नंबर है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 भी कैसा होता है, ऑड ही होता है, यानी ये चीज तो फॉल्स हो गई। सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी 2 zeros पे एंड नहीं होगा। बिल्कुल सही बोली है बात। तो देखो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, यानी 3 zeros आ रही, यानी कभी भी 2 zeros में एंड नहीं होगा। ट्रू है। थर्ड बोले इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अगर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे वो 5 पे एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर करूंगी तो लास्ट में क्या आ रहा है 25, ये देखो 5 आ रहा है लास्ट में। अब आपको बोला जब मैं इसी का क्यूब करूं, 5 का ही क्यूब करूं, तो क्या वो उसकी लास्ट डिजिट 25 होगी क्या, ये देखो है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जो कि 8 पे एंड हो। पागल बना रहा है अपन को, ये तो अपन ही बता देंगे, पागल वाली बातें कर रहा है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, यानी तो सरासर झूठ बोला है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर का क्यूब करूं तो वो मे बी 3 डिजिट नंबर आ सकती है। बेटा इसका फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर लूं, ये है 2 डिजिट नंबर, अब इसका अगर मैंने क्यूब किया तो 1 2 3 4 डिजिट आ रही ना कि 3 डिजिट आ रही, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और 8 डिजिट। अगर मैं कोई 2 डिजिट नंबर का क्यूब करती हूँ तो उसका 7 या 8 डिजिट आएगी, तो ये बात गलत है, इतना लंबा नहीं जाता। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर मैं कोई सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करती हूँ तो सिंगल डिजिट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन देखे तो जैसे सिंगल डिजिट ये लिया ना, 2 ले लिया अपन ने, 2 का क्यूब किया तो सिंगल डिजिट ही तो आ रहा है 8, सिंगल डिजिट का क्यूब करूंगी तो क्या आएगा सिंगल डिजिट ही आएगा। तो ये बात सही है क्या, हाँ सही है। मे बी मतलब इंडिकेट करा है कि शायद तक आ सकता है। अगर ऑलवेज बोल दिया तो ऑलवेज में हमारा बंटाधार है, क्यों ऑलवेज में गलत हो जाता, क्यों गलत होता, क्योंकि आप मुझे खुद बताओ 3 का क्यूब क्या हो गया 27, यानी 2 डिजिट तो आ ही नहीं रहा, मतलब 1 डिजिट तो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाता फॉल्स हो जाता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।